क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.3 आपकी क्लास 9th का यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.3 का आपकी क्लास 9th का यहाँ पर हम समझने जा रहे हैं। सो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ड्रॉ द ग्राफ। पहले क्वेश्चन को समझो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब कौन सी इक्वेशन है, लीनियर, तो लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है। इन टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है आपको। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट्स होंगे इस इक्वेशन मतलब इस क्वेश्चन के। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है पहले तो उसको समझना होगा। ये आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द लीनियर इक्वेशन। दोनों ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकेंड लिखी हुई है। थर्ड फोर्थ और भी है जो कि बुक में आपको दी गई है। अभी उसको भी हम यहाँ पर सोल्व आउट करके लिख करके सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसके साथ में फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल का मतलब है यहाँ पर एक x हो गया और एक हो गया हमारा सेकंड वेरिएबल y। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, और ये हमारा कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद तो पहले तो ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब जैसे अगर हम देखते हैं दो एक्सिस विच सी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस है। ठीक है, मतलब ठीक है, आपने सिंपल लाइन, नंबर लाइन जो रहती है वो तो देखी होगी, है ना, जिसमें काफ़ी सारे इंटीजर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स शो कर सकते हैं हम। तो वैसे ही यहाँ पर सिंपल जो नंबर लाइन रहती है उसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस भी होती है, यानी कि वाई नंबर लाइन भी होती है। तो एक्स एक्सिस पर तो नंबर लाइन्स होंगी ही, वहाँ पर मतलब नंबर्स होंगे ही 1 2 3 और भी काफ़ी सारे नंबर्स होंगे। वैसे ही इधर साइड में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1 -2 -3। अप साइड जब हम जाते हैं यानी वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है +1 +2 +3। ठीक है, जब हम नीचे आते हैं वाई एक्सिस में तो यहाँ पर हो जाता है हमारा -1 -2 -3। ठीक है, आया इतना समझ में। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, सिंपल, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको, दी हुई है इक्वेशन x + y = 4। तो सिंपली जो यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन वेरिएबल्स की यहाँ पर वैल्यू पुट करिए आप एक एक करके। किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू पुट करोगे तो सेकंड वेरिएबल की इजीली यू विल बी एबल टू फाइंड। मतलब अगर आपने x की जगह पर यहाँ पर सपोज की 0 रख दिया या फिर y की वैल्यू पर 0 रख दिया, तो मुझे बताओ ये तो 0 हो जाएगा, इसके बाद हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अभी थोड़ा सा ये फर्स्ट स्टेप है, आगे और भी स्टेप्स हमको कंप्लीट करनी होगी, तब जाकर हमारा सोल्यूशन लेकर के आएगा ये वाला। ठीक है, मतलब ऐसे हम उस ग्राफ को फिर यहाँ पर वो जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की जो दी हुई है इसको हम ग्राफ पर शो कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली स्टेप क्या हमारी, हम बनाएंगे यहाँ पर एक ऐसा चार्ट जिसमें हम सॉल्यूशन लेंगे। मतलब दो सॉल्यूशन हमको लेना होगा, x की 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी और y की 2 वैल्यू। तो एक बार हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं। अब सपोज x की वैल्यू यहाँ पर या फिर y की वैल्यू ले लेते हैं, है ना। y की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 कर दें तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। ये देखिए x + 0 = 4। तो 0 तो हो या नहीं हो, उसका कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है, x = 4 आ जाएगा हमारा सिंपली। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब y की प्लेस पर 0 रखा तो हमारा x 4 आ जाएगा। ठीक है, वहीं हम ऑपोजिट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो y = 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर y = 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब x की प्लेस पर अब 0 रख लिया, हम एक और नंबर कोई सा रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। अगर हमने x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1 रख रहे हैं और प्लस y = 4 है, तो y = 4 ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पर, और 1 को हम ट्रांसफर कर देंगे तो y = 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 है हम यहाँ पर रख देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 x की वैल्यू अगर है तो वहीं पर हमारी y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू वहाँ पर 3 हो जाएगी। तो ऐसे हमें यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब 2 सॉल्यूशन कौन कौन से, x0, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन x0 यानी कि x की वैल्यू 0 होगी तो 4 यहाँ पर y की वैल्यू होगी। अब सेकेंड सॉल्यूशन क्या है हमारा 1
3 है। ठीक है, अब इनको यहाँ पर हमको ग्राफ में पेपर पे शो करना है। ठीक है, चलिए आइए कैसे शो करते हैं। यहाँ पर देखिए 0 और 4 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पर x एक्सिस पर देखिए कि 0 कहाँ है, ऑब्वियसली यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 रहता है। अब यहाँ से लेकर तो 4, अब 4 हमें कहाँ किस एक्सिस पर देखना होगा, y एक्सिस पर, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसका है, y का है। y की यहाँ पर जो वैल्यू है 4 वो किसकी है, y की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू पर, y की एक्सिस पर यहाँ पर 4 देखेंगे। अब कौन सा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम अपसाइड जाएंगे, यहाँ पर हमारा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये होगा, तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अभी एक्सिस हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेकंड सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन है 1 और 3, तो x की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव 1 है, और y की वैल्यू पॉजिटिव 3 है। तो पॉजिटिव 3 के लिए क्या डाउन साइड जाएंगे क्या, नहीं, हमें देखना होगा अपसाइड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हमारे अपसाइड है। y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा y की वैल्यू यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, आ गया है इतना समझ में स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैच कर लेंगे, मतलब इसको यहाँ इतना लेकर के आ जाएंगे, इसको यहाँ इतना लेकर के आ जाएंगे, ऊपर चले जाएगा। मतलब ये है कि x की वैल्यू पर y 1 है, तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इतना वो कवर कर रहा है ना, x की वैल्यू यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और जो y है वो हमारा 3 यहाँ पे है, तो हम इसको यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 4 आती है, तो 4 यहाँ पर इतना एक्सटेंड कर सकते हैं, मिला सकते हैं इनको। ठीक है, मैच कर सकते हैं। यहाँ से ये अप साइड चले जाएगा, कौन, 1 वाला। ठीक है, 1 वाली लाइन, यहाँ 1 से हम लाइन स्ट्रेच अवे हम यहाँ पर अप साइड लेकर के जाएंगे, 3 से लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ये मिल जाएंगे। अब जहाँ पर ये मिल रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। मीटिंग मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस पॉइंट के पास में क्या लिख सकते हैं कि ये किस चीज़ का सॉल्यूशन हमने देखा, यहाँ पर यहाँ से निकला हुआ है, ये यहाँ से हमने देखा 1 और 3, ये हमारा कौन सा है, 1 और 3 का। ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। ऐसे यहाँ पर 0 और 4 के लिए भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, ये तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 0 4। ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ पर हमको ड्रॉ करना था, क्या ड्रॉ करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था इस इक्वेशन के लीनियर सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं पूरा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। यहाँ पर अभी हम सेकंड, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड, इसमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में हम यहाँ पर वही सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जो कि है हमारी सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक एक करके यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की, और हम y की भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये x कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ऑन कंफर्टेबल यू कैन यूज़। सो यहाँ पर हम x की वैल्यू हम पहले 0 लेट कर रहे हैं, तो 0 अगर हमने रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये जो माइनस है वो सामने चले जाएगा, सामने गया तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो जब 0 होगी x की वैल्यू तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी। अगर 1 रखेंगे हम यहाँ पर तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं यहाँ पर। अगर हमने 1 रखा तो 1 जो है यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस अभी यहाँ पर है, माइनस वाई इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये वाला माइनस जा करके सामने लग जाए तो y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। अब इसको हम ग्राफ पर शो करते हैं। ग्राफ पर शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर ग्राफ पेपर अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ जस्ट लाइक हियर आई एम ड्राइंग। यहाँ पर हम 1 2, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमारा कौन से नंबर्स हो जाएंगे, माइनस नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स। यहाँ पर अब y एक्सिस की बात करें तो अपसाइड अगर हम गए, अपसाइड अगर हम देख रहे हैं तो प्लस के नंबर्स होंगे सारे। अगर नीचे यहाँ पर हम जा रहे हैं तो माइनस के होंगे, -1 -2 और -3। ठीक है, ऐसा हम पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू दैट वी हैव टेकन एंड वी गेट, हमने x इज इक्वल्स टू 0 लिया था, इसके बाद फिर हमें मिला था -2 y की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 देखिए आप,
ये आपका 0 है। अब y इक्वल्स टू देखिए कितना है -2, तो -2 के लिए आप अप साइड जाओगे या डाउन साइड। पहले तो ये देखिए कि आप एक्स एक्सिस में देखोगे या वाई एक्सिस में। यहाँ पर ऐसा नहीं देखना है कि ये -2 है, नहीं। अब आपको y की वैल्यू मिली हुई है यहाँ पर -2, तो -2 यहाँ पर नीचे आएगा। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा हमारी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हमने ग्राफ पेपर पे शो कर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 और -2 लिख सकते हैं। अब आगे और बढ़ेंगे हम आगे, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, +1 है, +1 है। x की वैल्यू तो x एक्सिस पर देखेंगे, y की वैल्यू -1 है तो y एक्सिस पर देखेंगे, कहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ से ऐसे नहीं मिलाना है, यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड करना है इसको, ठीक है। एक्सटेंड किया, यहाँ से भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा मीटिंग पॉइंट। यही हमारा क्या रहेगा 1 - 1, यानी जो सॉल्यूशन हमने देखा है अभी निकल करके आया है उसका यहाँ पर हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं। हमने ग्राफ बना करके यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशंस को पॉइंट आउट कर दिया हुआ है। सो अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई भी छोटा सा हो सकता है डाउट, मे बी योर स्मॉल डाउट, माइनर डाउट, बिग डाउट, है ना, तो आप पूछ सकते हो। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन शेयर योर डाउट। अदरवाइज हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट बिफोर इट आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट इट दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।